दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एट फैक्ट। और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रायन जॉनसन नाम के एक मशहूर अरबपति हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके 30 डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जो उनकी डाइट को मॉनिटर करते हैं और साथ ही साथ उनके जो बॉडी ऑर्गन्स के वाइटल्स हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। $2 मिलियन लगभग वो हर साल खर्च करते हैं। उनके पास हाईटेक लैब्स हैं, हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो बॉडी को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो दिन में एक टाइम खाना खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों टाइप के मल्टीविटामिन्स, अलग ड्रग्स भी वो लेते हैं। उनका मानना ये है कि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज 45 के होने के बावजूद भी उनके ऑर्गन्स कम एज के हैं। जैसे कि उनका जो हार्ट है वो 37 ईयर का क्लेम करते हैं। My diaphragm strength is age 18. My lung capacity is age 18. My heart is about a dozen different ages, but it's collectively about 37. साथ ही साथ उनके पास हाईटेक क्वालिटी के इक्विपमेंट भी हैं और हाईटेक लैब्स हैं। वो खुद पर एक लैब रेट की तरह काम कर रहे हैं जिसमें वो अपनी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तरह तरह की थेरेपीज यूज करते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। उनका मानना यह है कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट आने वाले फ्यूचर में बहुत सस्ता भी होगा और वो वेज को रिवर्स भी कर सकेगा। पर दोस्तों आप बताइए क्या कोई भी जो आम इंसान है वो इतना खर्चा अफोर्ड कर पाएगा? माय आंसर इज नो। आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि एक आम इंसान अपने बुढ़ापे को कैसे कंट्रोल कर सकता है या कैसे वो अपने एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर सकता है। इसमें सबसे आसान तरीका कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कैलोरी इंटेक को कम करना। दोस्तों हम पूरे दिन में कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं और कितनी कैलोरी हम इंटेक करते हैं, यानी कि कितना खाते हैं और कितना खर्च करते हैं बॉडी से, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी कैलोरी की इंटेक को कम कर दे तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करता क्या है? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है जिससे सेल्स ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कैलोरी इंटेक कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम भूखे रहे। नहीं, आपको कैलोरी इंटेक उस लेवल पे कम करना है कि जो सर्वाइवल आपका है वो प्रॉपर रहे, आपको किसी तरीके की कोई बीमारी ना पकड़े। दोस्तों अगला आसान तरीका है कंजप्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो डिकेइंग प्रोसेस है, उसको स्लो कर देता है जिससे जो हमारी सेल्स होती है यानी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबे टाइम के लिए जीवित रह पाती है और वो जो हमारे टिश्यू रिपेयर्स में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे ऑर्गन रिपेयर में भी हमारी हेल्प करती है। दोस्तों ये आसान तरीका है कि हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करें। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? बेसिकली वो फ्रूट या वो वेजिटेबल जिनमें विटामिन ई और विटामिन सी ज्यादा होता है। अब विटामिन ई और सी के लिए बेहतरीन सोर्स जो रहता है वो नींबू, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसे सोर्सेज हैं जो चीपली आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इससे आप अपने जो एंटीऑक्सीडेंट को आप मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक तीसरा मेथड जो है वो है यूज ऑफ मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है जो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उनको दी जाती है, परंतु इसके साथ साथ अगर हम मेटफॉर्मिन को प्रॉपर डोज में इस्तेमाल करें तो वो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ वो एजिंग प्रोसेस को डिले करने में हेल्प करता है। बेसिकली मेटफॉर्मिन जो होती है वो बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्टेट्स को कम करती है जिससे सेल्स का डैमेज स्लो हो जाता है, इसलिए एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मेटफॉर्मिन वेट रिडक्शन में भी काफी हेल्पफुल है। दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दूं कि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आप प्रॉपर फिजिशियन के हेल्प से ही आप इस्तेमाल करें, नहीं तो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो प्लीज आप अगर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है या उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वेट रिडक्शन या फिर एंटी एजिंग दोनों ही केस में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्चर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट इसी काम में लगे हुए हैं कि वो ये जान पाए कि एजिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या डिले किया जा सकता है या फिर रिवर्स कैसे किया जा सकता है। जिनमें से मुख्य रूप से हैं डॉक्टर शिनिया यामानाका, जिन्होंने कुछ स्पेशल जीन्स की डिस्कवरी की जिनको यामानाका फैक्टर भी बोल दिया गया, जिसके लिए डॉक्टर शिनिया को 2012 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी एक खोज में बताया कि पुरानी जो सेल्स हमारी होती है उनको कैसे रीजनरेट करके जवान सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है इसका मतलब हुआ कि ये एक इंपॉर्टेंट खोज है इन एजिंग रिवर्सल प्रोसेस, मतलब एजिंग बुढ़ापे को वापस जवानी का लाने का जो प्रोसेस है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये समझ आएगा कि एजिंग यानी कि बुढ़ापा एक एनवायरमेंटल ड्रिवन प्रोसेस है जिस पर हमारे खान पीन का बहुत असर होता है,
हमारे जो रहन सहन का बहुत असर पड़ता है, और स्पेशली जो हमारी कैलोरी इंटेक है या एंटीऑक्सीडेंट है या फ्रूट जो हम खाते हैं या फूड जो हम लेते हैं पूरे दिन में, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम प्रॉपर डाइटिंग फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें तो हम अपने एजिंग को बहुत स्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी काम आएगी और आप रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करेंगे और डाइट पे भी कंट्रोल करेंगे, जिससे आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी और आप जवान, जो आपकी एज ग्रुप है उससे जवान लगने लगे। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और आशा करते हैं दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक कमेंट शेयर तो बनता है।